बाहर आ। ए गेंडे, चल ठीक से। बेड़िया खोल। चल भाग। क्यों सर, एनकाउंटर करोगे? मतलब तू जान गया? हाँ, मैं एमएलए शिवा का राइट हैंड हूँ। अगर मेरा एनकाउंटर करोगे तो एमएलए साहब छोड़ेंगे नहीं तुझे। क्या करें? एनकाउंटर कर देते। एनकाउंटर करूंगा तो एमएलए चुप नहीं बैठेगा, ये बात सच है। पॉलिटिकल लीडर है ना, पॉलिटिकल पावर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे ऊपर के ऑफिसर्स का फोन आएगा ट्रांसफर्स के लिए। इन सब की हमें क्या जरूरत है? अगर तुझे छोड़ देंगे तो एमएलए कितना पैसा देगा पूछ उनको। हेलो भाई, मैं नरसिम्हा बोल रहा हूँ। बोलो नरसिम्हा। पुलिस मेरा एनकाउंटर करने जा रही है भाई। एनकाउंटर? पैसा देंगे तो ये छोड़ देगा। कितना चाहिए बताने को बोल। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 20 लाख रुपए। 20 लाख बोल रहा है भाई। ठीक है, आने को बोल उसको। भाई बुला रहे हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं। जीके, तुम जाकर पैसे लेकर आओ। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। पैसे मिलते ही आपके आदमी को छोड़ देंगे, पर कम से कम 6 महीने तक कहीं बाहर नजर नहीं आना चाहिए। ऐसे अंडरग्राउंड में छुपा कर रखिए। इस बीच लोग इस केस के बारे में भूल जाएंगे। उसके बाद आपका आदमी बाहर घूम सकता है सर। 6 महीने आपका आदमी फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात आप अपने आदमी को समझा दीजिए। ठीक है, मेरे आदमी को फोन दो। जो पुलिस बोल रही है वो कर। भाई, अंडरग्राउंड होना मुश्किल है, मैं गोवा चला जाता हूँ भाई। अगर पुलिस कहेगी तो वहाँ से चले जा, मेरे पास मत आना। 6 महीने फोन मत करना। ठीक है भाई। गोवा जाएगा क्या तू? ठीक है, भेज देता हूँ। वैसे नाबालिग लड़की का रेप करने का मन क्यों किया? लड़की छोटी होती है ना, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नाजुक होती है ना, वैसे भी जब छोटी लड़कियों के साथ करता हूँ तो मजा ही अलग आता है। सर, पैसे आ गए। सर, पैसे रेडी है सर। ठीक है, चल गोवा भेज देता हूँ तेरे को। सर, नरसिम्हा का चैप्टर क्लोज हो गया है। ओके सर। ये पैसे रेप होने वाली उस बच्ची के घर में दे दो। ओके सर। इसे यही गाड़ दो। एमएलए की नजर में ये गोवा में होगा। ओके सर। ऑटो ऑटो, रुको रुको। कहाँ जाना है मैडम? वसंत नगर। ठीक है, बैठ जाइए।
आपका नाम क्या है मैडम? भावना। नाम बहुत अच्छा है मैडम। देखो तुम अपना काम करो। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या अब तक दीदी आई क्यों नहीं? दीदी, दीदी, दीदी आंखें खोलो दीदी, दीदी, दीदी आंखें खोलो, दीदी, दीदी आंखें खोलो, दीदी, दीदी, दीदी आंखें खोलो दीदी। ओके सर, हम जा रहे हैं। लोकल पुलिस को बता दीजिएगा जब तक हम पहुंचे वहां कोई भी नहीं होना चाहिए। सर, दीदी सर, सर, दीदी सर। तेरा नाम? चरण। ये तेरी क्या लगती है? दीदी सर। असल में हुआ क्या है बता। कल रात को दीदी का इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई थी सर। और फिर उसके बाद मैंने पुलिस को फोन कर दिया था सर। कीर्ति, एनी क्लू? नो सर, लोकल पुलिस को किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला है सर। मर्डर बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। घर में कोई भी चीज नहीं टूटी है, कोई रॉबरी भी नहीं हुई है। तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? नहीं सर। तो फिर तुम्हारी दीदी का फोन किसके पास है? मेरे पास ये सर। इस फोन से लास्ट कॉल किसे गया है? एक बार जरा कॉल लिस्ट ओपन करो ना। ओके सर। फोन का पासवर्ड क्या है? 2341। एक रिसीव किया है और एक डायल किया हुआ है। लास्ट कॉल कौन सा टाइम पे किया था? रात को 12 बजे सर। रिसीव कॉल? 12:05। सर, रात को 12:10 पर इन्होंने किसी ऑटो ड्राइवर का फोटो खींचा है। जल्दी से पकड़ना होगा। ओके सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। ओके सर। दीदी,
सर सिटी में एक जर्नलिस्ट की हत्या हो गई है। हत्या होकर 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। असल में पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है। हत्यारा जो भी है, हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। वैसे हत्यारा कौन हो सकता है? देखिए, अभी हमारी जांच पड़ताल चली रही है। जैसे ही पता चलेगा हम बता देंगे। लोकल पुलिस इस केस को हैंडल कर सकती है क्या? क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि कौन हैंडल कर सकता है और कौन नहीं। डिपार्टमेंट का फोकस इस बात पर है कि केस जल्दी क्लोज हो। इस केस में आपका पहला शक किस इंसान पर है? ऑटो ड्राइवर पर। ऑटो ड्राइवर पर शक करने का कारण क्या है? मौत से एक रात पहले जर्नलिस्ट भावना उसी ऑटो से आई थी। मोबाइल लोकेशन से हमें पता चला। आज के समय में रैपिडो जैसी अलग अलग फैसिलिटीज हैं। ऑटो घर में आई थी, तो इसका मतलब ऑटो ड्राइवर ने मर्डर किया। अब उसने हत्या की या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वो ऑटो ड्राइवर हमें मिल ही नहीं रहा है। और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ऑटो ड्राइवर को एक जर्नलिस्ट को मारने की क्या वजह हो सकती है? अब वजह क्या है, ये तो हमें पता लगाना है। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से उसका कोई दुश्मन वगैरह था क्या? भावना बहुत अच्छी लड़की थी। हमारे हिसाब से तो उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग जाइए। पुलिस डिपार्टमेंट को अपना काम करने दीजिए। शहर में जर्नलिस्ट की बेरे में से हुई हत्या। भाऊ, लेकिन हो कौन सकता है? कोई भी करे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जब तक हत्यारा नहीं मिल जाता, अपना तो फुल टाइम पास हो रहा है। कैसे भाऊ? ऐसे क्या बाप, हर घंटे YouTube चैनल पर लाइव अपडेट्स देखने को मिलेगा। एकदम मजा आएगा भाई, है ना? अरे जब तक हथियारा मिल नहीं जाता ना, तब तक अपन लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं ना। पहला लोचा, पुलिस का जीप अपन की तरफ आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा भाई। नमस्कार साहब। इधर आना। इस ऑटो ड्राइवर का घर किधर है? साहब, स्टेट जाकर लेफ्ट लीजिए, तीसरा घर है साहब। ओके, चुप रहे, चलो। लगता है अपन को कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है। और अपना भी कुछ काम हो जाएगा भाई। चल चलते, चलो, इसको पकड़ रहे। चल। चलो भाई, अपन को फॉलो कर। सर, ड्राइवर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ। सर, दरवाजा तोड़कर देखें, कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। एक बार जरा घर का चक्कर लगा कर देखते हैं। ओके सर। किधर गायब हो गए रे ले? इधर है। ताला तोड़ देते हैं। अगर कोई चीज है तो देख लो। वो रॉड ले लो। अरे ये लोग ताला क्यों तोड़ रहे हैं? पुलिस है या चोर? चुप रहे। इन लोग का क्या चल रहा है? मतलब तूने जो वो पेपर में जर्नलिस्ट के बारे में पढ़ा था, वो इसी ने किया लगता है। क्या पता। एक काम कर, वीडियो बना डाल इनका। हाँ। मर्डर करने के बाद घर में आकर छुप जाएगा तो पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा सोच रहा था क्या? चल। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जर्नलिस्ट को मारता है? नहीं मारा सर। सर, मैं नहीं जानता सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी बात सुनिए सर। अरे चलिए, ये लोग सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, छोड़ दीजिए सर। चल। गए मामूलों का चले गए। जर्नलिस्ट की हत्या की केस में ऑटो ड्राइवर का हाथ है, ये अनुमान लगाया है पुलिस ने। अगर ये वीडियो YouTube पे डाल दूंगा ना, तो लाइक पे लाइक और कमेंट पे कमेंट आएगा, देख लेना। लेकिन कोई प्रॉब्लम हुआ तो? ये मर्डर का केस है। प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं रे, मैं देख लेगा, तू फिकर न करो। चलेगा भाऊ, जेल जाएंगे तो अपन दोनों जाएंगे। और अच्छा। सुट्टा मार। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। मैं नहीं जानता सर। छोड़ दे मेरे को। सर, छोड़ दो सर।
चल बता। मैं कुछ नहीं जवाब दे। जानता सर, मैंने जर्नलिस्ट कुछ को नहीं किया सर। चलो। सर जर्नलिस्ट का मर्डर तूने क्यों किया बता। मुझे कुछ नहीं पता है सर। अगर कुछ पता नहीं है तो खुद को अंदर बंद करके क्यों बैठा था? फोन क्यों स्विच ऑफ किया था तूने? रात को उस लड़की को ऑटो से उसके घर के पास छोड़ने वाला मैं ही था सर। पेपर में न्यूज़ देखने के बाद मैं डर के छुप गया था सर। किस बात का डर था? रात को अकेली उस लड़की को उसके घर के पास ड्रॉप किया था, बस इसीलिए सर। और एक राउंड कोटिंग दूं क्या तेरे को? सर लड़की को मैंने नहीं मारा सर। उस रात को हुआ ये था कि हेलो हेलो, ए कहाँ पर है, जल्दी बता। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ पर है तू, बता जल्दी। वहीं आकर तुझे मार डालूंगा। फोन कट कर। तुझे मारने के लिए मैं और मेरे फ्रेंड तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पर है तू, बता जल्दी। कमीने, फोन कट कर। सर, पोस्टमार्टम पूरा हो गया है सर। बॉडी पर किसी तरह का घाव नहीं मिला है। फोन करने वाला शख्स कैसा है जानता है क्या? ये कहाँ रहता है पता है तुझे? ये और इसके फ्रेंड्स बगल की बस्ती में रहते हैं सर। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? ऑटो ड्राइवर हूँ ना सर, कभी कभी इसी रूट से जाता हूँ तो मैंने देखा है। उस लड़की को छोड़कर तू कहाँ गया था? उसे घर के पास छोड़कर मैं अपना मंकी कैप पहनकर वापस चला गया था सर। मंकी कैप? ठंड का मौसम है ना सर, इसीलिए अपने पास ही रखता हूँ। ठीक है, वो कहाँ रहता है दिखा चल। और बता क्या चल रहा है? लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अरे ये देखो, यहाँ पर खड़े हैं। इधर ही आ रही है। हेलो हेलो, सुनाई नहीं आ रहा है क्या? अरे भाग कर रहे हो? कहाँ भागोगे? रुको रुको, रुको। तुमसे ही कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पकड़ लूंगा तुम्हें, ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे। अरे रुको। चल जल्दी कर। रुक जाओ, जल्दी चल जल्दी कर। रुको। यहाँ से अरे रुको। जल्दी और तेज। रुक जाओ। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे अरे रुको। चल जल्दी कर। रुक जाओ और यहाँ से। मैंने कहा रुक जाओ। जल्दी और तेज। अब भाग कर कहाँ जाओगे? क्या करें? पकड़े गए आखिरकार। अरे बोलो, अब भाग कर कहाँ जाओगे? कहाँ भागोगे तुम लोग अब? जर्नलिस्ट की हत्या करते हो तुम लोग? सर वो तुमने उससे फोन पर बात की थी, ये बात हम जानते हैं। सर हमने उसे नहीं हमने कुछ नहीं किया। उठ। चलो चल। हाँ चरण बोलो। कहाँ हो दीदी? मैं प्रेस मीट में हूँ, आने में लेट होगा। तुम खाना खाकर सो जाना। रोज ऐसे ही करती हो दीदी, रोज आधी रात को आती हो और मेरे दिन खराब करती हो। ठीक है, तुम दरवाजा खोलकर सो जाना, मैं आ जाऊँ। ठीक है दीदी।
नाम क्या तुम सबका? शंकर है सर। रघु सर। देवराज सर। गोवर्धन सर। शंकर, रघु, देवराज, गोवर्धन। उस लड़की को क्यों मारा? हमने नहीं मारा सर। फोन करके उस लड़की को मारने की धमकी दी, ये बात सच है या झूठ है? झूठ है सर। सच बोल, वरना तू भी ऊपर चला जाएगा। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ सर। वो मेरी लवर थी सर। वो लड़की तेरी लवर है? इसकी लव स्टोरी क्या है पता लगाओ। ओके सर। हमारे ऑफिसर बहुत अच्छे इंसान हैं। जो भी है सच सच बताओ। हम सच कह रहे हैं मैडम। हमने उस लड़की को नहीं मारा मैडम। उस लड़की को जब मैंने पहली बार देखा, देखते ही प्यार हो गया। वाह, सुपर। देवराज, तू एक काम कर, तू दूसरी बाइक से चले जा। क्यों? अरे समझा करना यार। चल ठीक है। लड़की मिलते ही हमें छोड़कर चला गया, देखा? ये लड़कियों के पीछे दुम हिलाने वालों में से नहीं है। लगता है इसे उसे सच में लव हो गया है। लव है क्या? इसीलिए तो उसने मुझे रोड पे छोड़ दिया। चलो चलते हैं। चलो। रुको 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 रुको, थोड़ा सा लिफ्ट देंगे क्या? रुको प्लीज। प्रेस मीट है मेरी, शास्त्री नगर जाना है, थोड़ा लिफ्ट देंगे क्या? या श्योर, मैं वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू। बस बस यही रोकिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू की क्या बात है, प्लेजर इज ऑल माइन। लिफ्ट लिफ्ट। रुको 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 जी, रुको। हेलो सर, अर्जेंटली जाना है, थोड़ा लिफ्ट देंगे क्या? लिफ्ट की क्या बात है, मैं तो आपको अपना दिल दे दूं। हाँ? लिफ्ट और लव का क्या रिश्ता है? आप जो चाहती हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, और जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दे दीजिए। इडियट। हेलो मैडम, मैं रोज यहीं पर ही वेट करूंगा जब तक आप मुझे अपना दिल नहीं दे दोगी। अच्छा, वेट करोगे? करो करो, तब देखते हैं। हाँ, देख लेंगे। I love you. थैंक यू। ये बात आप कल मुझे बोल सकती हैं क्या? ऐसा क्यों? कल मिलते हैं। मैं एक मैकेनिक हूँ, इसलिए हर बार अलग अलग बाइक पे आपसे मिलने आया करता था। मेरे पास खुद की बाइक नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा।
कल तक जो तुमने देखा था वो सच नहीं था। आज तुम मुझे जिस हालत में देख रही हो यही मेरी सच्चाई है। ये सब जानने के बाद भी मुझसे प्यार करोगी क्या? कहाँ पर है तुम्हारा सपनों का राजकुमार? वो काहे का राजकुमार, सपने में आ जाए तो किसी को भी डरा दे। उसे मेरी नजरों से देखो यार। अरे दीदी, फिल्म हम भी देखते हैं, फिल्मों का डायलॉग मत मारो मेरे सामने। भावना, असल में वो आएगा या नहीं पता तो करो। शंकर, तुम्हारे लिए हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ ना। हाँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वो आ रहा है 5 मिनट में। फोन की आवाज मुझे भी सुनाई दी, कह रहा था 5 मिनट में आ जाऊंगा। चरण, चुप हो जाओ, भावना को बुरा लग रहा है। ठीक है दीदी। भावना, शंकर के बारे में तुम कितना जानती हो? वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैंने भी उससे प्यार किया। देखो, बेकार के जवाब तुम मुझे मत दो। उसके परिवार के बारे में तुम कुछ जानती हो क्या? नहीं जानती, जानने की कोशिश नहीं की है। तुम ही पूछना, मेरे शंकर को बुरा लगेगा। अरे बाप रे, मेरा शंकर? ए, वो जैसा भी है तुम्हारा होने वाला जीजू है। चल देखते हैं नीचे क्या बात होती है। शंकर और उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। जीजू आ रहे हैं क्या? कहाँ? देखो चरण, ऐसे नहीं बोलते हैं। जीजू नहीं, होने वाले जीजू। उसे अगर मैं ओके करूंगी तब वो तुम्हारे जीजू होंगे। तुम ओके करो या ना करो, हमारी भावना दीदी ने तो ऑलरेडी ओके कर दिया है ना। हाय। हाय। बैठो ना। ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, मेरी कोई भी स्पेशल बात हो ना मैं इनसे जरूर शेयर करती हूँ। ओह अच्छा। अच्छा, ये तो बताओ तुम करते क्या हो? मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ। और तुम्हारे दोस्त? शादी के लिए हमें लड़की थोड़ी मिल रही है जो हम अपने बारे में बताएं। आप हमारे दोस्त से सवाल पूछिए, हम आपकी भावना से सवाल पूछेंगे। अच्छा शंकर, ये बताओ कि शादी कब करोगे? ये सब तो आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं तो एकदम तैयार हूँ। महीने में कितना कमाते हो? एक सवाल आपने पूछा, उसका जवाब हमारे दोस्त ने दिया, दोबारा आप क्यों पूछ रही हैं? इस बार हमें पूछना चाहिए ना भावना से सवाल। ठीक है, पूछो। धरती पर इतने सारे लोग हैं तो आपने हमारे शंकर से ही क्यों प्यार किया? एक बार शंकर को मेरी नजर से देखो, ये बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। ब्लड बैंक और आई बैंक में जितना ब्लड चाहिए होता है उतना देते हैं, लेकिन एक से निकालकर दूसरे को नहीं देते। क्या अब बताओगे कितना कमाते हो? इतना कमाता हूँ कि भावना का ख्याल रख सकूं। ये सब छोड़ो, कितना कमाते हो संख्या में बताओ। जवाब देने के लिए कहा तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया, अब जवाब कैसे देना अगर ये आप डिसाइड करेंगी तो कैसे चलेगा? सवाल और सवाल का जवाब आप उस तरफ जाकर खुद दे दीजिए ना। इस बार सवाल हमारा है, तुम दोनों शादी करके क्या करोगे? मैं बताऊं क्या? जवाब भावना को देना होगा। हम दोनों शादी करके एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। अभी तो यही कर रहे हो ना, शादी के बाद भी वही करोगे क्या? आपके सवाल का जवाब इसने दे दिया है, फिर आप सवाल पे सवाल क्यों पूछ रहे हो? हे बस करो, अपना कौन बनेगा करोड़पति, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो। सही कहा। तेरी लव स्टोरी बहुत बढ़िया है। इतना प्यार करने वाली लड़की, उसको क्यों मारा तुमने? सर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। इसकी लव स्टोरी तूने सुन ली क्या? सर मेरा ऑटो चलाने से ही गुजारा होता है, सर मुझे छोड़ दीजिए सर। ठीक है, छोड़ दूंगा, फिर जरूरत पड़े तो फोन करूंगा, आना पड़ेगा। ठीक है, आऊंगा सर। चलो जाओ। उसे छोड़ देना ठीक है क्या सर? उसका रूप भले ही हमें शक की ओर ले जा रहा है, पर उसकी बातों में तो सच्चाई नजर आ रही है ना। वैसे भी वो कहाँ जाएगा, उसे पकड़ नहीं सकते क्या? पकड़ सकते हैं सर। तूने अपनी लवर को मारना चाहा, ये तूने कब फैसला किया? ये फैसला वो अपने बर्थडे वाले दिन आज मेरा बर्थडे है, पहली बार भावना के साथ मनाऊंगा, ये सोचकर खुशी हो रही है। वैसे भावना को तो पता है ना कि तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, उसे नहीं पता, अभी फोन करके बताता हूँ। क्यों भाई, बर्थडे विश नहीं करोगे क्या मुझे? तूने हमें और हमने कभी तुझे हैप्पी बर्थडे बोला है क्या भाई? पहले तू जाओ और हम सबके लिए 2 बियर लेके आ, बाद में देखेंगे क्या करना है। क्या? ठीक है, चलो चलते हैं। चल यार। अरे भाई, ओके भावना। ए,
तेरी बंदी तो उसके बाइक पर बैठकर आ रही है। अबे अंधा नहीं हूँ, मैंने भी वही देखा। अरे वो लड़कियों के पीछे पागल रहता है, उसके साथ कोई लड़की जाए ना तो लोग यही कहते हैं कि उसका कोई कनेक्शन है। ये भावना आ रही है, चुप कर जाओ तुम लोग। दांत क्यों फाड़ रहा है बे? शंकर बताओ बर्थडे पार्टी के क्या प्लान्स है? अरे मेरा बर्थडे गया भाड़ में, पहले ये बताओ वो लड़का कौन था? वो मेरा फ्रेंड है। पता है किस टाइप का लड़का है वो? वो चाहे जैसा भी हो, उससे मुझे क्या। किसी को जाने बिना उससे दोस्ती कर लेती हो तुम? मेरे साथ अच्छे से रहता है वो, समझे? मतलब वो और मैं एक ही है क्या? हाँ एक ही है। हाँ तो फिर उसी के पास जाओ ना। क्या हुआ दीदी, इतनी उदास क्यों? नथिंग। अगर कोई बात है तो बताओ दीदी। कुछ नहीं है, जाकर सो जाओ। ठीक है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं यार। कल से दीदी से पूछ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं बोल रही है। मुझे लगा तुम्हें तो कम से कम कुछ बताएगी। भावना देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा है। तुम बिना कुछ बताए अगर अपने आप में ही परेशान रहोगी तो कैसे काम चलेगा? क्या प्रॉब्लम है, कम से कम मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। तुम दोनों मुझसे इतना प्यार करते हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। फिर क्यों इतनी उदास हो? क्या हम सब नहीं है तुम्हारे साथ? जल्दी से बताओ क्या हुआ। कल शंकर ने मुझे फोन किया था। उसने अपने बर्थडे पार्टी पर मुझे बुलाया। मैं बिजी हूँ, मुश्किल होगा ये कहा था मैंने। उसने जबरदस्ती की तो काम खत्म होने के बाद आऊंगी ये कह दिया था मैंने। उसने भी कहा ठीक है। दीदी बर्थडे पार्टी के लिए गई थी क्या? मेरे जाने तक थोड़ा लेट हो गया था। लेट हुआ तो शंकर ने कुछ कहा क्या दीदी? लेट हो गई इसलिए नहीं, मैं जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ चंद्रमोहन जी मिल गए थे, फिर उनके साथ में आ गई, बस इतनी सी बात थी। और फिर ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमोहन के साथ क्यों घूम रही हो ये कहकर उसने डांटा। तुमने क्या कहा? वो अच्छा इंसान है तो बताना चाहिए था ना। कहा था, ऐसा कहने के बाद झगड़ा और बढ़ गया। ओहो, झगड़ा बढ़ने लायक उसने ऐसा किया क्या है? मैं नहीं जानती, उसके साथ मेरा नजर आना ही मेरी गलती है ये कहकर शंकर ने मुझे खरी खोटी सुनाई। मैं जाकर शंकर से पूछता हूँ। क्या पूछोगे? क्या अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया हमारी भावना से पीछा छुड़वाने के लिए उसने ऐसा नाटक किया है? ओह ऐसा है तो अच्छा ही है ना। दीदी प्यार करती है इसलिए शांत बैठा हूँ, वरना वो अपना हुलिया कभी देख नहीं पाता आईने में। उसे शायद मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ भी हो, उस बहाने तुम हंस तो पड़ी, कम से कम उस लफंगे से तुम दूर तो हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख लेगा। चलो दीदी, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना खाते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। पिछली बार तो तूने पार्टी नहीं दी, लेकिन इस बार क्या देनी बोल पड़ेगी। रहे हैं? कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इधर देखो, क्या हुआ? ये कौन है? बाय। ओके बाय। अरे यार, ये तो वही लड़का है। क्यों चंद्रा, यहाँ कैसे आना हुआ? भावना को लेकर आया हूँ। वैसे आजकल भावना के साथ बहुत घूमते हो, मामला क्या है? मेरी जरूरत उसको है और उसकी जरूरत मुझे है। ओहो, मतलब अब तक तो सब कुछ हो गया होगा। वो हमारा पर्सनल है, आपको पूछना नहीं चाहिए और मुझे बताना नहीं चाहिए। तुम ग्रेट हो भाई, लड़की कैसी भी हो 1 मिनट में पटा ही लेते हो। क्यों भाई खामखा चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो? मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। भावना ऐसी लड़की निकलेगी मैंने नहीं सोचा था। तेरा नसीब अच्छा था, इसीलिए उस बंदे के साथ नजर आई वो। अच्छा हुआ ना, अगर शादी के बाद पता चलता ना तो हालत और ज्यादा खराब हो जाती। अगर बात आगे बढ़ती तो उसको तो जान से मार देते। शादी होती तो उसे मार देता। ये तू क्या बोल रहा है यार? तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, उस लड़की को मार देना चाहिए। ये प्रॉब्लम हम सबकी है, आज इसके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? सही कहा ना मैंने? शंकर, उसे फोन कर।
अभी फोन करता हूँ। कर, उसे फोन कर। हेलो हेलो। ए, कहाँ पर है तू? सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ पर है जल्दी बता, वहीं आकर तुझे मार डालूंगा। फोन कट कर। तुझे मारने के लिए मैं और मेरे फ्रेंड तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पर है तू, बता जल्दी। कमीने फोन कट कर। क्या हुआ? फोन काट दिया कमीनी ने। और उसके बाद? जो भी हमने फोन पे बोला था वो लोकल पुलिस को पता चल गया। इसी बात के लिए हमें पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखा था सर। हमें समझाया भी सर। उसी डर से हम पुलिस वालों को देखकर भाग रहे थे सर, लेकिन आप हमें यहाँ लेकर आ गए। पुलिस स्टेशन में फोन करो और देखो कि ये चारों उस रात को पुलिस स्टेशन में थे या नहीं। जल्दी पता करो। ओके सर। हेलो हेलो, बोलिए मैडम, क्या चाहिए? ये लोग सच बोल रहे हैं सर। उस रात को ये पुलिस स्टेशन में ही थे सर। अगर ये स्टेशन में थे तो हत्या किसने की होगी? ये कहानी शुरू से शुरू हो गई ना सर। इस केस को क्या हम दूसरे कॉर्नर से इंटरोगेट करें? जिन पर शक हो और अगर वो नहीं मिले तभी हमें दूसरे कोनों से सोचना चाहिए। यस सर। शक पता है किस पर करना चाहिए? पता है सर, चंद्रमोहन। गुड, जाकर उसे पकड़ कर लेकर ओके आओ। सर। सब काम धंधा छोड़कर तू इसी में लगा हुआ है क्या? तेरी वीकनेस क्या है ये पता चलने के बाद ही तो तुझे कंगाल करने में मजा आएगा। तू मेरा साला है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, समझा? तो फिर एक काम करता हूँ, सीधा पुलिस स्टेशन जाकर जीजू के आंखों की खुशी के लिए उस लड़की को मैंने मारा ये बता देता हूँ। तब केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये 50 तोला के बदले गले में फांसी का फंदा आएगा। पागलों जैसी बातें मत कर, बता तुझे क्या चाहिए? तुम्हारी दाढ़ी की तरह चमकने वाली मार्केट में एक नई बाइक आई है, वो चाहिए मुझे। ठीक है, खरीद दूंगा। जीजू, जबान से मुकरोगे नहीं ना? ये एमएलए जनता को दिए हुए जुबान से मुकर सकता है, पर साले से नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। आप असली नेता हो ये आपने साबित कर दिया। बाय बाय जीजू, बाइक के साथ मिलेंगे। चलता हूँ मैं। बाय। नमस्ते स्पेशल ऑफिसर साहब, मेरा नाम है एमएलए शिवम और ये मेरा पीए श्रीनिवास। बैठिए। स्टेशन में आना कैसे हुआ? मेरी एरिया में अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना, इसीलिए आया हूँ। बात क्या है, सीधे सीधे बोलिए। जांच चल रही है, हत्यारा कौन है अब तक पता नहीं चला। ये केस अभी भी चल रहा है सर, इसीलिए एमएलए आए हैं। होम मिनिस्टर से बात करके लोकल पुलिस को मनाकर आपके हवाले कर दिया इसको। ओह, ऐसी बात है। इस केस में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो आपने हमारे एमएलए जी से पैसे लिए थे ना। हाँ तो? मेरे एरिया में हत्याएं हो रही हैं तो लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। अब तक कितने लोगों को मार चुके हैं आप? हमारे एमएलए जी के साथ जोक करते हो? जोक करने के लिए ये कोई पागल है क्या? जुबान संभाल कर बात करो। तुम लोग इज्जत से यहाँ से चले जाओ। अगर मेरा माथा खराब हो गया तो दोनों को गोली मार दूंगा। सर चलिए चलते हैं यहाँ से, मुझे कल डेट पे जाना है। इसने सचमुच गोली मार दी तो? ठीक है। क्या नाम है? चंदू। सॉरी सर, मेरा नाम चंद्रमोहन है। जब तक मारूंगा नहीं तब तक सच नहीं बोलेगा क्या? इस लड़की को जानता है क्या? जानता हूँ सर, इसका नाम भावना है। कैसे मर गई है? मुझे क्या पता सर, आप पुलिस है, आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना। हम उसी काम में लगे हुए हैं। समझ नहीं है सर। उस लड़की के साथ सब होने के बाद तूने ही मारा होगा ना, ऐसा ही हमारा शक है। सर वो लड़की मेरी बहन की तरह है और वो लड़की मेरी बीवी की फ्रेंड है। मेरी और मेरी बीवी का एक छोटा सा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए। भावना मेरी बीवी को समझाने वाली थी। हरामजादे, उस दिन एमएलए के घर के पास तूने कहा था ना सब कुछ हो गया। अरे भाई वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया था। शंकर, हाथ हटा। उस लड़की के बारे में पूरी तरह से किसे पता है? हेमा नाम की उसकी एक फ्रेंड है, उसे भावना के बारे में सब कुछ पता है और भावना का भाई चरण उसी के साथ रहता है। जाकर उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। ओके सर। अरे भाई, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था, जर्नलिस्ट को मारने वाला शख्स यही है ऐसा लिखा हुआ था। अब उन्हें ओपन करके देखा तो सिनेमा में ऐड करने वाले आदमी का ही फोटो था। अरे ये तो अच्छा हुआ कि भूतिया का फोटो नहीं लगा हुआ था।
हाँ भाऊ, अगर अपन वो रिक्शा वाले के पास जाएंगे हाँ। और उसका वीडियो बनाएंगे, जर्नलिस्ट की हत्या के केस में पहला व्यक्ति जिस पर शक हुआ उसके साथ इंटरव्यू बनाकर डालेंगे तो कैसा रहेगा? सर, आपसे मिलने के लिए बाहर एक राइटर आया। कौन है वो राइटर? क्या काम है उसको? कोई फिल्म की स्टोरी लेकर आया ऐसा बोल रहा है। तो मैं क्या करूं इसमें? वो जर्नलिस्ट भावना की हत्या का केस है ना सर, उसे फिल्म की कहानी के तौर पर लिखना चाह रहा है। तो उसे कहानी लिखने के लिए पेपर और पेन खरीद कर दूं क्या मैं? नहीं सर, उसे आरके से मिलवा देते हैं, उनके पास जाकर कहानी लिख लेगा वो। आज उस कमीने ने जो हमारा अपमान किया उसे भूल गया है क्या तू? जब उसने मेरी इज्जत नहीं की तो अगर मैं किसी को भेजूंगा तो उसे क्या कहानी बताएगा वो तुझे, उसको और मुझे सबको मार डालेगा। मैं उससे वही बोल रहा था सर, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा है आरके से परिचय करवा दो, जर्नलिस्ट भावना के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जितने पैसे चाहिए होंगे वो हमें दे देगा। मैंने ये बात सुन के उसे हाँ बोल दिया सर। पर वो लगता है सुनेगा नहीं। एक चांस लेते हैं ना सर। उस केस में पहला आरोपी वो ऑटो ड्राइवर है सर, और अभी वो बाहर ही घूम रहा है। उसे टपका कर इस राइटर की फोटो वहाँ रख देते हैं, वो खुद ही इसे पकड़ कर ले जाएंगे। उसके बाद कहानी को वो खुद ही लाइव लिखेगा। ठीक है, पहले जाकर पूछ कितने पैसा देगा। हाँ ठीक है सर। बैठिए। भावना के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। भावना मेरी फ्रेंड है, वो भी हाल ही में बनी है। हाल ही में मतलब? हम जर्नलिस्ट हैं, एक ही साथ एक ही जगह काम करते थे। भावना मेरी बात सुनो, उस लड़के के बारे में कुछ जाने बिना इतना बड़ा डिसीजन मत लो। प्यार करने से पहले सोचना चाहिए हेमा, प्यार करने के बाद नहीं। वैसे तुम कहना क्या चाहती हो कि शंकर अच्छा इंसान नहीं है? अच्छी बुरी की बात नहीं है भावना, शादी का मतलब उस तरफ 7 पीढ़ी इस तरफ 7 पीढ़ी देखना चाहिए। 7 पीढ़ी? मेरे 7 पीढ़ियों के बारे में मैं खुद नहीं जानती, अभी उसके 7 पीढ़ियों के बारे में मैं कैसे जानूंगी? मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे बारे में तुम्हारे अलावा और कौन सोचेगा बताओ? समझ नहीं आया। समझ में ना आए ऐसी क्या बात है? तुम अगर ओके करोगी तभी शादी होगी। अगर मैंने नो कह दिया तो? ओके कहोगी तो ही, भले ही थोड़ा सा लेट क्यों न हो जाए परवाह नहीं, ओके कह देना यार। शादी करके तुम तो चली जाओगी, तुम्हारे भाई का क्या होगा? कहाँ रहेगा वो? रहने के लिए तैयार है, और उसकी एक नहीं 2 बहनें हैं, एक तुम हो और एक मैं हूँ। अब इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए? तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, जब मैं ओके कहूंगी तभी तुम्हारी शादी होगी, याद रखना। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं जानती। कुछ नहीं जानती तुम, फिर भी उसके भाई को अपने पास रख लिया। हेलो, आरके स्पीकिंग। हेलो साहब, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट की हत्या के केस में ऑटो ड्राइवर को मार दिया है सर। व्हाट? ऑटो ड्राइवर को मार दिया? वही साहब। अरे बाप रे, हत्यारा जो कोई भी है बहुत प्लान करके हत्या कर रहा है। दोनों हत्याओं के बीच बहुत समानता है सर। लगता है यहाँ भी कोई क्लू नहीं मिलेगा सर। ये दोनों हत्या एक ही तरीके से की गई हैं। फोन यही है सर। हेलो, कौन बोल रहा है? खून मैंने ही किया है। कौन है बे तू? मर्डरा। तुझे एक बात बताऊं, एक छोटा सा सबूत छूट गया था ऑटो वाले के पास, इसीलिए मुझे उसे खत्म करना पड़ा, और कोई उपाय नहीं था। पुलिस वालों के साथ गेम खेल रहा है क्या? एक और बात बताऊं क्या तुझे? तेरी कस्टडी में आकर कुछ और को टपकाने वाला हूं मैं। कम ऑन। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? यहाँ कैसे आना? कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल के कारण थोड़ी सी समस्या आ गई है, थोड़ी हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्या बात है? कॉलेज में रैगिंग करेंगे तो हमारे प्रिंसिपल पुलिस कंप्लेन करेंगे, ऐसा कहकर धमका रहे हैं। आप ही को कुछ करना पड़ेगा जिससे वो प्रिंसिपल हमसे पंगा न ले। वैसे भी कॉलेज में पढ़ाई करने के बजाय रैगिंग कर रहे हो तुम लोग। ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं सर। अभी अगर जूनियर्स को हाथ में नहीं रखा तो आगे जाकर इलेक्शन के टाइम वो हमारी बात नहीं मानेंगे सर। उस प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा, जाओ तुम लोग। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू। क्या यार, कोई भी सुनता नहीं है। कोई Hey! नहीं लेगा। क्या हुआ? भास्कर जी, इधर आ जल्दी। मुझे ये बताओ, मेरा नाम अच्छे से याद है ना? इलेक्शन के टाइम पर आपके पीछे हम ही तो घूमते हैं। याद है मुझे। ये बताओ, मेरे जीजू के पास क्यों आए हो तुम लोग? हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारे लिए सिर्फ आपके जीजू ही कर सकते मुझसे हैं। झूठ बोलता है? मेरे जीजू से मिलने क्यों आया ये सब जानता हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, मैंने सब कुछ सुन लिया है।
सुन लिया है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ए छोड़ो ना यार, हम अपना काम करते हैं, चलो। ऐसे उछलोगे ये पता था, इसलिए सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया? क्या आप वो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं? मैंने रिकॉर्ड किया है तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, स्ट्रेट जाकर तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाने के लिए। भैया ऐसे मत कीजिए प्लीज। अगर वो वीडियो प्रिंसिपल ने देख लिया तो वो हमें कॉलेज नहीं आने देंगे। ए भाई ये वीडियो डिलीट कर दो ना प्लीज। थोड़ी देर पहले कुछ और ही कह रहा था ना। ये अच्छे इंसान है, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, क्या नाटक कर रहे हो? जितना नाटक पर ध्यान है ना उतना पढ़ाई पे डालो। ज्यादा नाटक करोगे तो पूरा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, ये वीडियो कोई नहीं देखने वाला, समझे? जानता हूँ, गलती करने पर अपने जीजू को भी नहीं बख्शता ये भास्कर। आने वाले इलेक्शन में हम आपके जीजू को ही जिताएंगे, सच कह रहे हैं हम लोग। हम वोट नहीं दे सकते, फिर भी मम्मी पापा का वोट आपके जीजू को ही दिलवाया था। आपकी पार्टी का झंडा उठाने वाले हम ही थे भैया। फ्री में उठाते हो क्या? एक एक लड़का भैंसों की तरह 2 बड़े बिरयानी के पैकेट 500 रुपए रात को। तो तुम सबका पूरा हिसाब है मेरे पास। हम आपस में झगड़ा क्यों करें भैया? ये वीडियो डिलीट कर दो। ये वीडियो डिलीट करवाने के लिए क्या करना होगा बताइए भैया। यही, बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं। थोड़ा समझ में ऐसा बोलो ना भाई। बहुत सिंपल है, मैं जहाँ पर भी दिखाई दूं तुम्हारा रिस्पेक्ट बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। मेरे जीजू एमएलए जानता है ना, उसके सामने ये सब मुझे चाहिए। बस इतनी सी बात। पता नहीं क्या करवाओगे, सोचकर डर लग रहा था। इतना ही नहीं, कल सुबह जब तुम मुझे नमस्ते करोगे उसके बाद भी मैं तुम्हारी रैगिंग करूंगा, तुम्हें सहना पड़ेगा। वरना जानते हो ना, बिना सेंसर कट के तुम्हारी वीडियो पूरी इंडिया में वायरल कर दूंगा। भैया हम तो आपके भाई जैसे हैं, हमारी रैगिंग मत कीजिए प्लीज। ऐसा है तो आने वाले इलेक्शन में हम आपकी प्रचार नहीं करेंगे। तुम्हारे धमकाने से यहाँ कोई नहीं डरने वाला। वैसे भी तुम जैसे लोग आते जाते रहते हैं। इलेक्शन भी नहीं रुकेगा और इलेक्शन में लड़ने वाला भी नहीं रुकेगा। पैसा फेंकने पर इतने लोग आएंगे, प्रचार भी सही से होगा। ज्यादा मुंह खोलोगे तो वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो का जो करना है वो करो, उसके बाद हम भी बोल देंगे कि तुम हमें जूनियर समझ के हमारी रैगिंग कर रहे थे। और क्या, सरदर्द हम क्यों पाले? चलो चलते हैं। सिर्फ मेरे सामने अभी ढोंग मत करो, कल से तुम लोगों को ऐसे ही रहना होगा। ये बदलाव ऐसे ही रहना चाहिए, समझे? अरे आपकी यही शक्ल देखी नहीं जा रही है और आपके बदलाव की क्या जरूरत है हमें? इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा? अरे कब से कह रहा हूँ कि हम किस लिए आए थे तुम्हारे जीजू के पास, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया की लव स्टोरी है शायद। बाहुबली सिनेमा की तरह, जैसे राज्य चाहिए या देवसेना चाहिए, उसी तरह एमएलए चाहिए या लवर चाहिए, ऐसा पूछा होगा। बहुत समझदार हो गए हो तुम। आपकी समझदारी के सामने हमारी समझदारी क्या है भैया? आपके जीजू शायद हमारे प्रिंसिपल को बता देंगे, उन्हें मना कर दीजिए भैया। कौन? मेरा जीजू? अगर खाना ना दूं तो खाना भी नहीं खाएगा। तुम्हारे प्रिंसिपल को फोन नहीं करेगा, मैं देख लूंगा उसको। तुम लोग निकलो, याद रहेगा ना? तो बोलो एमएलए भास्कर की जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बोलो एमएलए भास्कर की जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बोलो एमएलए भास्कर की जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल से तुम्हारे फोन में यही रिंगटोन होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जानते हो ना, तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाएगा। इसने गलत रास्ता पकड़ा दिया। थैंक यू सर। थैंक यू किस लिए बे? कैब ड्राइवर के घर में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो मुझे लगा था कि आप मुझे पकड़ लेंगे, इसीलिए मैंने झूठ बोला और वहाँ से निकलने पे मजबूर किया आपको। और जैसे ही आप लोग निकले मैंने अपनी गलती सुधार ली। अब देखता हूँ कैसे पकड़ते हो मुझे। ओके, हत्यारे ने मुझे डाइवर्ट कर दिया। वो उस ड्राइवर के घर में ही है। इज्जत से पूछा तो सच नहीं बोलते हो, पुलिस स्टेटमेंट देने पर ही बोलते हो। आप एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, ये बात मत भूलिए सर। जर्नलिस्ट की हत्या कर दी तभी भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर। तुझे मारने से फर्क पड़ेगा क्या? वैसे भी तुझे मर्डर केस में फंसाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं है। भावना हत्या केस में कोई क्ल्यू मिल जाए इसीलिए हम तुझे सवाल पूछ रहे हैं। हेमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। एमएलए के सारे सीक्रेट्स मुझे पता है, इसीलिए वो अपने आदमियों से मुझे मरवाना चाहता है। मैं बचकर भाग रही हूँ। वो सब लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे भाई का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा।
ये वीडियो तुम्हें भेजने के बाद मैं अपने मोबाइल से इसे डिलीट कर दूंगी। मैं अगर उनके हाथ लग गई तो मेरे मोबाइल के जरिए तुम भी पकड़ी जाओगी। तुम इस वीडियो को संभाल के रखना, ठीक है? ओके बाय। तुम लोग मामूली लोग नहीं हो। हत्यारे को पकड़ने के लिए ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट दे रहे हो। इन सबको एक ही रूम में बंद कर देते हैं। ओके सर। केवल हत्यारा मिलने तक। अब इस एमएलए को मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है सर। एमएलए शिवम जी जिंदाबाद। 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 मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं, भाई बहनों और सभी छोटे बड़ों को मेरा नमस्कार। एमएलए शिवम जी जिंदाबाद। 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 सर आपको अंदर बुला रहे हैं, आइए मेरे साथ। सर अंदर बुला रहे, चलो। तुम सबकी मेहनत को मैं देख रहा हूं और मुझे भरोसा हो गया है कि आने वाले इलेक्शन में मैं जीतूंगा। हमारी पार्टी को जनता के करीब लाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। भैया जी, हमारी बस्ती में पानी नहीं आ रहा है और इसीलिए सबको मुश्किल हो रही है। इसमें मुश्किल की क्या बात है? हमारी पार्टी से इस बार मैं एमएलए के लिए लड़ रहा हूँ, ये बात तुम जानते हो। मेरी जीत निश्चित है। जैसे मैं जीतूंगा तुम्हारे पानी की समस्या हल कर दूंगा। जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट से बात करके मैं तालाब बनवा दूंगा। एमएलए शिवम जी जिंदाबाद। एमएलए शिवम जी जिंदाबाद। एमएलए। आपको क्या चाहिए वो बोलिए। मुझे जो मेजोरिटी मिलने वाली है उसे देखकर ऑपोजिशन की दिल की धड़कन बंद होनी चाहिए। आप बोलिए। सर, ऑपोजिशन वाले लोगों में जम के दारू और पैसा बांट रहे हैं। वो क्या क्या और कितना बांट रहे हैं इस बात का पता लगाओ। वो जितना बांट रहे हैं मुझसे ज्यादा बांटेंगे। भैया जी, अगर हम अभी पैसे बांटेंगे तो इलेक्शन आते आते हमारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम बांट देंगे। यहाँ आने वाला हर इंसान किसी न किसी पद की उम्मीद में आया है। इलेक्शन जीतने के बाद हम 10 गुना उनसे वसूल करेंगे। एक बार मैं ये इलेक्शन जीत जाऊँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उनकी 5 साल की जिंदगी मेरे पास गिरवी रहेगी। एमएलए शिवम जी जिंदाबाद। एमएलए शिवम जी जिंदाबाद। एमएलए शिवम जी जिंदाबाद। मेरे घर में जिंदाबाद के नारे मत लगाओ। जो वोट देने वाले हैं उनके घर में जाकर लगाओ। तुम्हारा ये जिंदाबाद का नारा उनके दिमाग में घुसना चाहिए ताकि वो पोलिंग बूथ में मुझे वोट दें। ऑपोजिशन को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। अगले इलेक्शन में हमारे सामने खड़े होने के लिए ऑपोजिशन को डर लगना चाहिए। जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे सर। अब जाओ और क्या करिए, पता लगाओ कि कौन किसको वोट देने वाला है, और पता लगाने के बाद इस बात का पूरा ख्याल रखो कि वोट हमें ही दे। वो अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता बाद में सवाल उठाएगी ना। सवाल उठाने पर कह देना कि हम इससे ज्यादा देंगे तुम्हें। जरूरत पड़ने पर जब मदद करना चाहते हैं तो ऑपोजिशन हमारे बीच में आकर अड़चन लगाती है। कहकर रोना धोना शुरू कर दो। अब जाओ तुम लोग। ठीक है भैया जी। हेलो, कौन? सर 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 ठीक है सर। आरके जी थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। क्या बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं आपको। अरे क्या मैं उसका ड्राइवर हूँ कि उसके बुलाने पर आ जाऊं और उसके कहने पर चले जाऊं? एमएलए हूँ, एमएलए शिवम हूँ मैं। जरूरत पड़े तो उस पुलिस वाले को यहाँ बुलाओ। ओके सर। सर वो कह रहे हैं खुद आपसे मिलने आएंगे। वो जो कोई भी हो उसे मेरे पैरों पर सर झुकाने आना ही पड़ेगा। सर सर आप यहाँ कैसे? मुझे एमएलए से मिलना है। सर तो इस वक्त थोड़ा बिजी हैं। चल हट जा रे। सर 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 इस वक्त मीटिंग में है सर, मेरी बात सुनिए। सर सर रुकिए सर। जाइए। एक एमएलए के घर पर आकर गुंडागर्दी कर रहे हो। हम भी गुंडे हैं, साइड नहीं हटोगे तो मार कर आगे बढ़ जाएंगे। सर सर रुक जाइए सर। सर अरे रुकिए सर। सर रुकिए सर। स्पेशल पुलिस ऑफिसर मिस्टर आरके, आप मेरे घर क्यों आए हो? जर्नलिस्ट की हत्या के केस में आपको कस्टडी में ले जा रहे हैं। एमएलए को अरेस्ट करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। फॉर्मेलिटीज को फॉलो करने वाले पुलिस नहीं हम लोग।
अगर मुझे अरेस्ट करोगे तो मेरे एरिया में दंगा हो जाएगा। कीर्ति, एमएलए के सारे सीक्रेट्स मुझे पता है, इसीलिए वो अपने आदमियों से मुझे मरवाना चाहता है। मैं बचकर भाग रही हूँ, वो सब लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये वीडियो तेरे एरिया के लोगों को दिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा पता? नहीं सर, देखिए मैंने बस उस जर्नलिस्ट को धमकी दी थी, उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे एमएलए जी सच बोल रहे हैं सर, हमारे एमएलए जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर तुम्हारा एमएलए अच्छा इंसान है तो उस दिन उस नरसिम्हा के लिए पैसे क्यों दिए? लोगों में मेरा खौफ होना चाहिए, इसलिए गुंडों को मैं अपने साथ रखता हूँ। उनको देखकर लोग डरते हैं और उनके डर से लोग मेरे खिलाफ नहीं जाते। मुझे एक बात बता कि तुम्हारे बारे में जर्नलिस्ट ने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा क्यों कहा उसी से पूछिए ना सर। तो रुक, मैं बात कर रहा हूँ ना। सर, असल में हुआ ऐसा था कि हेलो मैडम, कौन है आप? सीधा अंदर कैसे घुसी चली आ रही हैं? मेरा नाम भावना है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। सर का छोटा सा इंटरव्यू लेने आई हूँ। सर से पूछकर बताता हूँ, आप बैठिए। इंटरव्यू के बारे में क्या कहा सर ने? सर अभी बहुत बिजी हैं, इसलिए आपको 1 महीने के बाद बुलाया है। 1 महीने के बाद? सर प्लीज सर, इंटरव्यू आज ही दिलवा दीजिए ना, कल से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं सर। नाइट ड्यूटी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप जिस टाइम पर बुलाएंगे उस टाइम पर आके मैं इंटरव्यू ले लूंगी। तो आप 10:30 बजे आ जाइए रात को, मैं सर से बात करके बताता हूँ आपको। थैंक यू सर। इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? एमएलए साहब के घर से आ रहे हैं। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन किस काम से निकले हो? एमएलए साहब से विनती करने गए थे कि वो हमें एक सीट दिला दे। अरे वो झूठा है, मेरे पिता की कृपा से वो एमएलए बना है, वो तुमको सीट देगा क्या? एक बात याद रखो, वार्ड मेंबर के तौर पर जीतना है तो एमएलए को सीट देने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट भी तुम लोग जीत सकते हो, समझ आया क्या? वो सब ठीक है, पर मेरे जीजू एमएलए शिवम जी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एमएलए तो भगवान है, गरीबों के मसीहा हैं, महान इंसान है, वो पिछड़े वर्गों के लिए उम्मीद की किरण है। कंधे पर भगवा हाथों में झंडा, उसके पास भजन कर कर के आदत पड़ गई है क्या तुम लोगों को? ऐसे नहीं, मेरे जीजू के बारे में तुम्हारे दिल में क्या है असल में ये बताओ मुझे। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता वो आदमी। जहाँ जो जमीन नजर आए उसे कब्जा करने वाला हवसी है वो। अरे वार्ड मेंबर के लायक भी नहीं है वो। इलेक्शन का वो पैसा जो लोगों में बंटना चाहिए उसे हड़पने वाला चोर है वो। बढ़िया, यही तो। एक काम करो, मेरे जीजू के जितने भी वीकनेस है वो मुझे बताओ, तुमको जो सीट चाहिए वो मैं दिलाऊंगा। एमएलए का दिल एक जर्नलिस्ट पर आया है, उसे पकड़कर लाने के लिए आदमी को भी भेजा है। हमारा अंदाजा ऐसा है कि एमएलए साहब ने उस लड़की को मार दिया होगा। पुलिस ने आकर वार्निंग भी दिया। जब से पुलिस ने वार्निंग दिया है तब से कांप रहा है वो। इतना क्लू काफी है मेरे जीजू के साथ खेलने के लिए। मेरे जीजू के पीछे घूम घूम कर बहुत ही समझदार बन गए हो तुम लोग। देखो जो आपको बताया है एमएलए जी को मत बताइएगा। बाप रे, हमने ये सब बोला है, ये बात एमएलए जी को पता चल गई तो हमें मार डालेंगे। हमको अगर आप फंसाओगे तो हम आपको फंसा देंगे। तो क्या कहते हैं, इस इलेक्शन में हमें वोट देंगे या नहीं? इस बार मेरा वोट आप ही को मिलेगा, उसके बारे में भूल जाओ। भूल जाओ का क्या मतलब होता है? मतलब हमें वोट नहीं दोगे? आपके पिताजी अगर शिवम जी को सीट नहीं देते तो आप ही होते हमारे एमएलए। हाँ, अब तक एमएलए भास्कर के ही नारे लगाते हैं हम। हमें इतना दुख हो रहा है तो भास्कर जी को कितना दुख हो रहा होगा। मेरे दर्द को सिर्फ तुम लोग ही समझ सकते हो, तुम्हारे बारे में मैं देख लूंगा, समझ गए? चलो अब निकलो। आप तो देवता हो। सुन रे मेरे जीजा, अब मैं खिलाऊंगा तुझे एक स्पेशल पिज्जा। अभी आया। पैसे देंगे तो पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ सर। जाकर 20 लाख रेडी कर। सर उनके लिए 20 लाख देने की जरूरत है क्या? जरूरत है। उस पर रेप केस, मर्डर केस, जमीन के कब्जे का केस,
इतने सारे केस है उसके ऊपर, केस उसके ऊपर है और पैसे मेरे पास है। कैसा लगा मेरा प्लान? सुपर है सर। जाकर पैसे रेडी कर। ठीक है सर। अलमारी से 20 लाख रुपए लेकर आया ना कि 2-4 गड्डी अपने जेब में रख ली? नहीं सर, मैंने गड्डी नहीं निकाली। तेरी ईमानदारी को मैं जानता हूँ, मैंने यूं ही कहा। ए, कौन है रे तू? समझ में नहीं आया क्या? पुलिस है, बैग दे दे इनको। वो चला गया कि नहीं, जाकर चेक कर। मैं जाकर देखता हूँ। कहाँ है ये दाढ़ी वाला जीजा? हैं? जीजा, जीजा, क्यों यहीं पर हो क्या? वैसे ये क्या जीजा, अशोक वाटिका में सीता की तरह अकेले बैठे हो? बात क्या है वो बोल। बात क्या है? अरे रोड पर निकलते ही लोग मुझ पर हंस रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों क्या? मैं एमएलए का साला हूँ, आप मेरी इज्जत नहीं करते तो आम आदमी क्या इज्जत करेंगे? अरे तुम्हारे बारे में हर कोई बुरा बोल रहा है, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो फिर अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे थोड़े पैसे दे दिए तो मार्केट में नया मॉडल आया है बाइक का, उसे खरीद कर उस पर ही बैठकर तुम्हारे बारे में अच्छा प्रचार करूंगा। तूने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, तो फिर मैं तुझे बाइक खरीद कर क्यों दूं? मैंने तुझे ही नहीं, किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? गलती से अगर मैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए गया तो मैंने तुझे वोट दिया या ओपोजिशन को वोट दिया, ये डाउट तेरे दिमाग में आएगा। ये डाउट ना आए इसीलिए मैंने इस बार किसी को भी वोट नहीं दिया। नेक्स्ट इलेक्शन में वोट करते हुए नजर आना, तब सोचूंगा मैं। मतलब तुम पैसे नहीं दोगे? जीजू, मेरे पापा ने दहेज के तौर पर एमएलए की सीट तुम्हें दी थी, इसीलिए तुम एमएलए बन पाए हो, वरना मैं बनता। बाकी तुमसे पैसे कैसे वसूल करने ये मैं अच्छे से जानता हूँ। सर, सुबह में इंटरव्यू के लिए एक लड़की आई थी ना, वही आई है। आइए मैडम। सर, इंटरव्यू शुरू करें क्या? करते हैं। सर, उन्हें क्यों भेज रहे हैं आप? तुम्हें समझ में आ गया, ये बात मैं समझ गया हूँ। सर, मैं तो इंटरव्यू के लिए आई इंटरव्यू हूँ। तो करते हैं, कर लेते हैं इंटरव्यू। ये जी सर। उसे पकड़ो, उसने सीक्रेट कैमरा रखा था। जल्दी जाओ। अच्छा, जाओ। ए, रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा, मैं कह रहा हूँ। रुक। चल चल जल्दी कर। रुक जा लड़की, कहाँ चली गई? हेलो, एमएलए बोल रहा हूँ। हाँ तो हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किस लिए? तुम्हारे पास जो वीडियो अगर तुम मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। अच्छा इनाम क्या मतलब? मेरे लोग तुम्हारे घर के सामने हैं, घर में तुम्हारा भाई अकेला है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। अगर तुम वीडियो दे दोगी तो तुम्हें तुम्हारा भाई दे दूंगा, और अगर तुम मुझे वीडियो नहीं दोगी तो वो लोग तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। सर, आपको मैं वीडियो दे दूंगी, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। प्लीज सर, मेरे भाई को छोड़ दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ वो तुम किसी को मत बताना। सर, वीडियो डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, उस लड़की को छोड़ दो। ठीक है सर।
अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की ना तो तेरा भाई जान से जाएगा, समझी? ऐसा हुआ था सर, उस लड़की की और मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मारने की जरूरत ही नहीं थी सर। अगर आपने नहीं किया तो और किसने मारा होगा? मेरे लोग उसके पीछे पड़े थे तो डर के मारे उस लड़की ने वीडियो बनाया होगा। ये सही कह रहे हैं सर, जर्नलिस्ट के मर्डर की स्टोरी को कहानी के तौर पर लिखना था, इसलिए आपसे परिचय कराने को कह रहा था। परिचय कराने के पैसे भी देता वो कौन है पता लगा? उसके बारे में कुछ और जानता है क्या? 1 मिनट रुकिए सर, उसकी फोटो है मेरे पास, उस पर मुझे शुरू से ही शक हो रहा था, इसलिए मैंने उसका फोटो निकाल लिया था। कीर्ति, उसकी फोटो ले लो इससे। ओके सर। हम फिर मिलेंगे। उस राइटर के बारे में क्यों बताया तूने? हम पर जो शक था वो उस पर आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने बता अच्छा दिया। हुआ ऑटो ड्राइवर का प्लान तुझे नहीं बताया। आखिरी मिनट पे आप ही ने तो मना किया था ना सर। तो ऑटो ड्राइवर को मारने वाला कौन है? वो वीडियो कहाँ है? सर मैं अपने पीए से भिजवा दूंगा। ठीक है। बच गया। आओ चलो चलते हैं। चलिए। और क्या खबर है? ए, इधर आ। सर मेरा नाम ए नहीं वेंकट है। ओहो, कहाँ से आ रहा है तू? मैं एमएलए जी के घर से आ रहा हूँ। एमएलए के घर क्यों गया था तू? अब ये कैसा सवाल है? मैं एमएलए का आदमी हूँ, जब चाहे जाऊंगा जब चाहे आऊंगा। मतलब तू एमएलए साहब के बारे में काफी जानता होगा? हाँ सर, मैं एमएलए साहब के बारे में बहुत जानता हूँ। हमारे एमएलए साहब तो भगवान है। तेरे एमएलए ने नाम बदल दिया है क्या? भगवान मतलब नाम नहीं बदला है सर, हमारे एमएलए साहब भगवान के समान है। अरे ये क्या सर, एमएलए काय का भगवान? वो तो बड़ा कमीना आदमी है। एक झापड़ पड़ते ही भगवान से कमीना हो गया। हम लोग ऐसी तारीफ करते हैं, इसीलिए तो वो हमें अपने पास रखता है। तेरे एमएलए के बारे में अगर हमारे काम में कुछ आए, ऐसा कुछ बता। उसकी पर्सनल बातें हमें कैसे पता होंगी सर? उसके पीए के गाल लाल कर दीजिए, वो सब कुछ बता देगा। ठीक है, तू जा। ठीक है सर। ए, इधर आ। ए, इधर जो भी हुआ अगर तूने एमएलए को पता ना तो उसके बाद छोड़ूंगा नहीं। नहीं बताऊंगा सर। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ है ये मैं जानता हूँ। वो कितना समझदार है ये मैंने टेस्ट किया। समझा नहीं सर। कुछ नहीं हुआ है फिर भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एमएलए के बारे में तो कुछ नहीं जानता मैं, फिर भी ऐसा बिल्डअप दे रहा था। एक खींच कर दिया तो सब बता दिया। तूने देखा ना अपनी आंखों से, उसने जो कहा वो सच है या नहीं वो टेस्ट किया। ठीक है सर, जैसा उसने कहा। वो पीए को पकड़ कर ले आऊं क्या? अगर हमें कोई क्लू मिले तो उसे पकड़ते हैं। अगर उसे एक बार पकड़ लिया तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उसे छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है सर। ये वीडियो अगर पब्लिक में चली जाए तो हमारी क्या हालत होगी पता है? सोच कर ही डर लग रहा है सर। एक तरह से एमएलए ने हमारा भलाई किया है सर। पर हमने क्या बुरा किया है? वो पैसा जिस लड़की का रेप हुआ है उसके घर पे दे दिया ना। जैसा एमएलए ने कहा था उस लड़की ने सीक्रेट कैमरा रखा था। नेक्स्ट क्या करे सर? जिस पर शक है अगर वो हत्यारा नहीं निकला तो? वीडियो का इस्तेमाल करके राइटर बनकर जो आया है उसे पकड़े क्या? ये बात भी सच है सर, अब तक जिस पर शक किया है वो तो निर्दोष निकले हैं। ये केस जल्दी सॉल्व करना होगा। ओके सर। वरना हम जहां ड्यूटी करते थे फिर से वही बैठना होगा। राधिका तुम्हारा फोन दो। क्यों सर? उस राइटर की फोटो दिखाओ ना। वारंगल नित्या केस का आरोपी भावना की स्टोरी क्यों लिखेगा? हत्या करने वाला यही है क्या? चांस है। शायद वो अंडरग्राउंड हो गया होगा सर। हमारी कस्टडी में जितने लोग हैं सबको छोड़ दो। बुलेट करके क्या बुलाती है? मेरा नाम नहीं है क्या? हाँ है तो क्या? बुलेट बुलेट कहेगी तो लोग सोचेंगे कि मैं बुलेट का मैकेनिक हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, बेरोजगार कहीं के। बेरोजगार तो मैं हूँ ही, वो सब ठीक है। काम क्या है वो बोल। वैसे बुलेट सब कोई ना कोई काम करते हैं, पर तुम क्यों काम करने का इतना नाटक करते हो? नाटक करना भी एक बड़ा काम है, तू नहीं जानती ये बात। ठीक है, क्या कर रही है ये फोन में?
ये ऑनलाइन क्लास है। अच्छा, जैसे कि हमें पता ही नहीं। कोरोना आने के बाद ऑनलाइन क्लास के नाम पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर क्या क्या देखते हो, ये सब डेटा है मेरे पास, समझी ना? सब निकाल कर तुम्हारे माता पिता को दिखाऊंगा तो घर पर बैठा देंगे। अरे नहीं नहीं बुलेट प्लीज। हाँ, अब से तुम अपना काम करो और मैं अपना। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ से 1 2 3 हो जा। इसकी तो रिचार्ज किया तो बस डेटा पूरा 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। जीजू, ये क्या जीजू, जैसे सेंटर स्टेट में आ गया हो वैसे यहाँ बैठे हो। ये क्या जीजू, पेड़ पौधों के नीचे बैठे हो, मतलब किसी की शामत ला रहे हो। क्या कर रहे हो यहाँ पर? तू यहाँ क्यों आया है? मैं छोटे काम से आया हूँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों की समस्या को जानना हो तो उनके बीच में रहना पड़ता है। अरे बाप रे, दारू के बारे में जानने के लिए बार में बैठना पड़ता है? ऐसे बेकार की बातें मत करो, मानने के लिए कोई रेडी नहीं है यहाँ। वैसे उस कॉलोनी के मर्डर के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आप ही का नाम सोच रहे हैं। मेरा उससे क्या संबंध है रे? संबंध का क्या मतलब? तुम ही तो जनता के साथ घुलते मिलते हो। मतलब ये नहीं कि मर्डर तुमने ही किया है। यूं ही मैंने जोक मारा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्डर तुमने ही किया हो। वो सब छोड़ो, मुझे 20,000 चाहिए। रात को दीदी सपने में आई थी। वो क्यों आई थी? क्यों आई थी? मतलब कोई काम नहीं था इसलिए आई थी। ये पूछो आकर क्या कहा? हाँ, तो क्या कहा उसने? मुझसे कहती है, भैया जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे क्या? ऐसा कह रही थी। दीदी की इच्छा पूरी करूंगा, 20,000 बर्थडे कब है बताया नहीं उसने? कब है जीजू? अगले महीने में। जानता हूँ जीजू, प्री रिलीज इवेंट की तरह थोड़ा एडवांस करूंगा। एडवांस में हैप्पी बर्थडे जीजू। 20,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो ना। कहाँ से आएंगे 20,000? कहाँ से आएंगे मतलब एटीएम कार्ड घिसने से आएंगे, गूगल पे से आ सकते हैं, फोन पे से आ सकते हैं। तो जा, मैं कर दूंगा। जीजू, उस 20,000 में से 2,000 मैं आपको वापस भेजूंगा। और वो किस लिए? वो दाढ़ी और बाल पर रंग लगाओ जीजू, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अरे गुस्से में और भयंकर लगते हो जीजू। दीदी चली गई, पर अगर जिंदा होती तो कब की मर जाती। क्यों रे, अब तक तुम घर नहीं गई? वैसे क्यों? एमएलए दादाजी के पास कटिंग दे रहे हो? मेरा कटिंग बाद में, पर ये चैटिंग किसके साथ हो रही है? फ्रेंड है मेरा। मुझे तो देखता हूँ। हाय सुरेश, आई लाइक यू। क्यों रे, अगर ये मैसेज तुम्हारी माँ को दिखा दिया तो क्या होगा पता है? इन बालों को उठाकर फैन में लटका देगी और स्विच ऑन कर देगी। फिर पता है ना क्या होगा? माए बड़े बोलने वाले। ओवर एक्टिंग मत कर, चल निकल। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। आई बड़ी इसकी तो। सर, मेरी दीदी को मारने वाला हत्यारा मिल गया क्या? हाँ, मिल गया है। तुम लोग हैप्पीली चले जाओ। ओके सर। उसे हमने हमारे कस्टडी में ले लिया है। 2-3 दिन में इंट्रोगेशन करेंगे, तब तक ये बात किसी को मत बताना। ठीक है सर। नमस्ते। हम चलते हैं। ठीक है सर। ओए, यहाँ इधर आओ। ये क्या, ये हमें क्यों बुला रहा है? तुम वो बाजू वाले मोहल्ले के बच्चे हो ना? ये बच्चे क्या है अंकल? देखिए हमारा भी नाम है, हमें आप नाम से बुलाइए। अरे वो सब ठीक है, पर तुम्हारे पिता क्या करते? हमारे पिता आपकी तरह खाली नहीं बैठते, वो कोई ना कोई काम करते रहते हैं। क्यों ज्यादा जुबान चला रही है? मुझे लगा बस तुम्हारे पिता ही जुबान चलाते होंगे, पर ये तो तुम्हें भी आता है। जब हम बात करते हैं तो जुबान चलाते हैं, और जब आप बात करते हो तो जुबान को नचाते हो क्या? सही कहा तुमने। वो सब छोड़ो, सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय ये क्या खा रहे हो तुम दोनों? अंकल, इस पेड़ के नीचे अगर चिप्स खाए तो दिमाग बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। मुझे लगा बस तुम्हारे पिता ही कम अकल है, वो गुण तो तुम्हें भी आया है। हमारे पिताजी कम अकल नहीं है, आप ही हो कम अकल। अरे ऐसे बड़ों के मुंह पर ऐसा नहीं बोला करते। वाह रे लाडली बेटी, देखो बच्ची ऐसी होनी चाहिए। बोलो बेटा। अंकल, आप कम अकल नहीं हो अंकल। मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में तो अकल ही नहीं है। चल निकल। ये क्या, तुम लोग इतने खतरनाक कब बन गए? और नहीं तो क्या, आज रविवार है, आप जानते नहीं हो क्या अंकल? अरे यार, छी, बच्चों को बुलवाकर मैंने बेइज्जती करवा ली। गलती तेरी है भास्कर, क्यों बुलाया बच्चों को? रविवार है ये बात भी नहीं जानता। ठीक है, पर कुछ खा रहे हो लगता है, क्या है ये? क्यों अंकल, आपको भी चाहिए क्या? अरे तुम रुक जाओ, अंकल हमारा खाना क्यों खाएंगे? अंकल का खाना और पीना दोनों अलग होता है। अंकल इंसान नहीं है क्या? बात वो नहीं है, अंकल एमएलए के साले हैं ना। एमएलए के साले तो चिप्स नहीं खाते क्या? फ्री में मिलेगा तो कुछ भी खा लेंगे लग रहा है। फ्री में मिला हुआ खा खा के देखो कैसे फूल गया है अंकल। कैसे मतलब? कीचड़ में लौटने वाले सुअर की तरह, कुएं में मेंढक की तरह, गली में भौंकने वाले कुत्ते की तरह, किसी का काम न आने वाले निकम्मे की तरह।
मुझे हत्यारा भी बोल दो, यही बचा है अब। मेरी माँ, तुम दोनों को मेरा नमस्ते। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम दोनों को बुलाया। इसे ही कहते अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। प्लीज, गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तुम्हें और तुम्हारी बहन को मेरा सलाम। तुम्हें ही नहीं, जिंदगी में मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। अंकल, चिप्स खाएंगे क्या? हाँ, दे दो। तो फिर जाकर शॉप से खरीद लीजिए ना। क्या बेकार की जिंदगी है ये। तुमसे एक छोटा सा काम है। हम इस हत्या के केस को दूसरे स्पेशल टीम के हवाले कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो बनाना होगा। कल शाम को शहर के बाहर जो ढाबा है वहाँ 2 स्पेशल टीम मिल रही है। ऐसा एक वीडियो बनाओ। क्यों, क्या कर रहे हो यहाँ पर? सर, टाइम पास के लिए आए हैं सर। टाइम पास? ये कोई टाइम पास की जगह है? क्या नाम है तुम्हारा? चंदन। क्रांति। सिद्धू। इन्हें देखकर शक हो रहा है। लगता है इन्हें चेक करना होगा हमें। अरे, सिगरेट का पैकेट और गुटखा तुम्हें कहाँ से मिला? रोड पर मिले हैं सर हमें। रोड पर मिला है या कहीं चोरी की है, बताओ। अरे मैडम, हम चोर नहीं हैं। अरे, झूठ बोल रहे हो क्या? सच सच बोलो, कहाँ से मिला है ये तुम्हें? हमने दुकान से लिया है सर। बोलना, पीठ पर मार मार के खाल उधेड़ दूंगा। सच बताओ, कहाँ से मिला ये सब तुम्हें? हमने किराने की दुकान से खरीदा है सर। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। चलो, चलो, वहाँ सच बोलोगे तुम। चलो। हमारे सर अभी आ रहे हैं, तुम लोग यहीं पर बैठो। क्यों पीके, ये छोकरे लोग इतना क्यों डर रहे हैं? हाँ सर, देखो ना, लगता है डर के मारे मर ही जाएंगे। इस उम्र में इतना डर तो होना ही चाहिए, वरना इन चीजों की लत से तो सच में मर जाएंगे ये। सर हमको छोड़ दीजिए सर, अब से नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए ना सर, हमने सबक सीख लिया है सर। सर, ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए सर। ये बदलाव तुम्हारे अंदर सच में आ गया, ये सोचकर छोड़ रहा हूँ। तुम जैसे युवाओं के हाथ में इस देश का भविष्य है, पता है? ठीक है, तुम लोग जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है सर। हाँ, रेडी है ना भाई? हाँ, रेडी भाई। वीडियो सही आना चाहिए। भाव एक्शन। शहर में हुई जर्नलिस्ट की हत्या के केस पर जांच करने वाली स्पेशल टीम कल सुबह को शहर छोड़कर जा रही है। भावना केस के साथ साथ और कई मर्डर केसेस को भी दूसरी स्पेशल टीम को सौंपा जा रहा है। इस बात को लेकर शहर में लोग कानाफूसी कर रहे ले। कल ये दोनों स्पेशल टीम शहर के बाहर ढाबे पे मिल रहे ले, ऐसी खबर आई ली अपने को। आने वाली स्पेशल टीम कैसे काम करने वाली है, ये दोनों केस को कैसे संभालने वाली है, अगर ये जानने का है तो कल तक थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। क्या बोलती पब्लिक? भाऊ, सुपर वीडियो आ गया है। अभी फटाफट यूट्यूब पर अपलोड करके मचा देंगे अपन लोग। अरे और नहीं तो क्या। हाँ, एकदम कड़क हो गया ना भाऊ। अब लाइक और कमेंट की तो लाइन लग जाएगी। वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ सर, बहुत लोगों ने देखा होगा। सर, मुझे क्यों बुलाया है सर? अबे, तू तो एमएलए का आदमी है ना? हाँ सर। एमएलए के बारे में तू क्या जानता है? मेरे एमएलए तो देवता है सर। एमएलए जो काम कर रहा है ना, उसके बारे में अगर नहीं बताएगा ना तो किसी ना किसी केस में अंदर डाल देंगे। कीर्ति, इसको किस केस में फंसाएंगे तो अच्छा होगा? चोरी के केस में फंसा देते हैं सर इसको। सर, ये एमएलए का आदमी है सर। ये चोरी का छोटा केस क्यों, सीधा मर्डर केस डाल देते हैं ना। इसने ऐसा काम किया है, कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। थैंक यू सर, सिर्फ आपने ही मुझे ठीक से समझाया सर। इसकी शक्ल के हिसाब से ये तो बच्चों का किडनैपर लगता है। ऐसा केस तैयार करो, अच्छा होगा। सर, मुझे समझ आ गया सर। एमएलए के बारे में अगर कुछ नहीं बताऊंगा तो आप मेरा कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे। बताता हूँ सर। समझ में आ गया ना? चल बता। अब तो जा सकता है। थैंक यू सर। शंकर,
रो मत यार। क्यों ना रो यार? बहुत बुरा लग रहा है यार, हमने भावना को सच में बहुत गलत समझा था। अगर हमने गलत नहीं समझा होता तो तुम दोनों का झगड़ा कभी होता ही नहीं। सही कह रहा है, अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो अब तक हमारी शादी भी हो जाती। शंकर यार दुखी मत हो। भावना मर गई, चरण अकेला हो गया यार। वो हेमा के पास है ना? नहीं, चरण को हम अपने साथ रखेंगे। ओके यार, जैसी तेरी जैसा तू मर्जी। ठीक समझे। उसके भाई को अगर मैं प्यार से संभाल लूं तो शायद भावना की आत्मा मुझे माफ कर देगी। दोस्तों चलो चलते हैं। आजा। चलो। अब नमस्ते सर। क्यों टिल्लू, कैसा है रे तू? मस्त हो सर। क्या खबर है? आपके पास जो खबर है वही खबर मेरे पास भी है सर। पुलिस वालों को मेरे बारे में तुमने बताया क्या? दरअसल हुआ ये कि मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रहा हूँ क्या? जीना नहीं चाहता क्या तू? मतलब कि पुलिस मुझे लेकर गई थी और मुझे धमका रही थी, तो मुझे आपके बारे में बताना पड़ा सर। तो तूने क्या बोला वो बता। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया सर। अगर मैं किसी केस में फंसा ना तो मेरे साथ तू भी फंसेगा, याद रखना। अभी मुझे क्या करना है ये बताइए ना सर। जब तक मैं कुछ ना बोलूं तब तक आसपास नजर नहीं आना, नजर आएगा तो मरेगा। चल निकल। चलता हूँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है, नर्सिंग की बीवी हूँ। नर्सिंग मतलब? वही जिसे आप ले गए थे, उसी नर्सिंग की बीवी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या बात हो गई? एमएलए के पास गई थी तो मेरे पति को आप ले गए हैं ये उन्होंने बताया। मेरा पति कहाँ है सर? कुछ दिनों के लिए किसी की नजर में मत आना, उससे ऐसे कहा था। वो जल्दी घर पे आने वाला है। वो जिंदा तो है ना? बहुत खुशी हुई है जान के वो ठीक है, लेकिन वो इतने दिन हो गए घर क्यों नहीं आए? वो अगर सही सलामत है तो काफी है, हम चलते हैं। ऐसे हरामजादे को देवी जैसी बीवी मिली है। वो रेपिस्ट है ये पता होते हुए भी उससे कितना प्यार करती है। शादी करने के बाद सहने के अलावा हम औरतों के पास और क्या चारा होता है सर? वो अब नहीं रहा ये कह देते तो अच्छा होता ना सर। वो जिंदा है ये खबर सुनकर उसके चेहरे पर तुमने खुशी देखी, और उस खुशी को हम उसके चेहरे से क्यों अलग करें? माँ, माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ, माँ, उठो माँ, माँ क्या हो गया माँ? माँ उठो, माँ उठो माँ, माँ, सर बचाओ माँ को क्या हो गया? माँ सर बचाओ ना, माँ, माँ उठो, माँ, माँ उठो ना माँ, 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 माँ तुमको क्या हो गया माँ? माँ उठो ना माँ, माँ, सर देखो ना मेरी माँ को क्या हो गया? देखो ना सर 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 उठाओ ना माँ को। माँ, माँ, सर मेरी माँ, माँ, सर माँ, 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 माँ उठो माँ, माँ उठो। अगर हमने सच बता दिया होता तो दुखी होकर मर जाती। हाँ सर। उठो माँ, माँ प्लीज उठो माँ, माँ उठो ना माँ, माँ तुमको क्या हो गया? हेलो, सर मेरी माँ रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, सर मेरी एक माँ औरत मर गई है, जल्दी टीम को भेजिए। माँ उठो, माँ उठो, माँ उठो ना माँ। उठो बेटा। नहीं 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 अब तो एक पार्टी बनती है भाई। ऐसा लग रहा है घर जल रहा है और पड़ोसी आकर हैप्पी दिवाली बोल रहा है। भाई ये कहावत गलत है, ऐसी कहावत है ही नहीं। कहावत क्या है ये मैं जानता हूँ, तू चुपचाप बैठा रहे। भाई आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप एमएलए के साले हैं तो इतना डल कैसे हो सकते हैं? एमएलए का साला, एमएलए का साला, एमएलए का साला मत बोलो, मेरा भी नाम है ना। तुम लोग ऐसा बोलते हो इसीलिए शहर में मुझे कोई काम नहीं देता। एमएलए के साले हो तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? उल्टा आपको दूसरे लोगों को काम देना चाहिए, हमारे साथ काम करने की क्या जरूरत है? यहाँ मेरे खाने के वांदे इसीलिए खुद रो रहा हूँ और तू बोल रहा है 56 भोग चाहिए। मैं खुद भीख मांग रहा हूँ,
मेरे खुद के लाले पड़े हुए हैं, मैं तुम्हारी नैया पार लगाऊंगा। जाओ यार। सुना है गवर्नमेंट वाले आजकल लोन दे रहे हैं। मैं सोच रहा था आपसे रिकमेंडेशन लेकर आपके जीजू से लोन ले लूंगा, पर आपने तो मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। जर्नलिस्ट भावना की हत्या क्यों की तूने? मैं बताऊं या नहीं बताऊं? तुम लोग मुझे मारने वाले हो, मैं समझ गया। मैंने अपने सर्विस में बहुत लोगों का एनकाउंटर किया है। तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरा जवाब अगर देगा तो एक बुलेट से मरेगा, नहीं तो फिर नरक देखकर मरेगा। एक बुलेट से ही मरना चाहता हूं। वेरी गुड। तो फिर जर्नलिस्ट को क्यों मारा तूने? सच कहूं तो मैं उस लड़की को इससे पहले कभी मिला भी नहीं। अगर मुझे जिंदा रहना है तो किसी न किसी को तो मरना ही होगा, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। उस लड़की को मार दिया तो तेरी जान बच जाएगी, ऐसे कैसे? आपको मैंने तालाब के पास एक रेपिस्ट को मारते हुए देखा था और आपकी बातें भी सुनी थी। क्या सुना है? आपने कहा आपका टारगेट नित्या केस के दोषी को जान से मारना है और वो दोषी मैं ही हूँ। अब मैं सोच रहा था कि जान बचाने के लिए क्या करूँ। तभी मैंने सुना कि रोड पर कुछ लोग रिपोर्टर्स के बारे में बातें कर रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है। शहर में अगर एक और हत्या हो जाए तो मेरे केस को भूलकर सारे के सारे लोग उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल यही। जर्नलिस्ट की हत्या का कारण हम ही बने हैं। उस दिन हमने इसे नहीं देखा, इसी कारण एक लड़की की जान चली गई। ऑटो ड्राइवर को क्यों मारा तूने? जर्नलिस्ट को मारने के बाद मुझे ये पता करना था कि तुम लोग अब क्या करोगे, और यही जानने के लिए मैं ऑटो ड्राइवर के घर गया और वो मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं क्या करता, उसे भी टपका दिया। जर्नलिस्ट भावना को मार दिया, ऑटो ड्राइवर को मार दिया, ऊपर से कोई क्लू ना मिले ऐसा प्लान भी किया। हमारे टीम के सभी लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया। इतना किया फिर भी तू एमएलए के घर पे क्यों गया? बताता हूँ ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है ये पता नहीं चल रहा था, इसीलिए गया एमएलए के घर और मैं उसके पीए से मिलकर आया। एमएलए के पीए से क्या बोला तूने? यही कि मैं जर्नलिस्ट की हत्या पर एक स्टोरी लेकर आऊं, और उससे ये भी कहा कि अगर एमएलए पुलिस वालों के साथ सेटलमेंट करने में जरा मेरी हेल्प कर दे। और फिर अगर ये सेटलमेंट हो गया तो वो जितने चाहेगा उतने पैसे दूंगा। पर बाद में पता चला कि इस केस में तो एमएलए ही फंसा हुआ है। इतना सब जानता था तो कहीं भागने के बजाय हमारे आसपास में क्यों घूम रहा था? इस केस में एमएलए फंसा हुआ था, इसीलिए मुझे यकीन था कि मुझे नहीं पकड़ोगे। लेकिन अगर कभी नित्या केस की फाइल से मेरी फोटो निकाल कर ढूंढोगे तो शायद मुझे पकड़ लोगे, ये डर था। वारंगल नित्या केस ओपन करके तुम्हें अगर ढूंढते तो फिर तुम क्या करते? किसी ऐसे आदमी को मारता जिसके मारने से शहर में सनसनी फैल जाती। आप लोग काम पे लग जाते, फिर से मेरे केस को भूल जाते और इस केस के हत्यारे को ढूंढते। इतना समझदार है तू। रेप और हत्या करने के बजाय अगर मेरे पास आकर बोलता ना कि मैं बदल जाऊंगा सर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर एक मौका देता तुझे। अगर अब भी मौका देंगे तो मैं बदल सकता हूं। अब भी तुझे कोई मौका नहीं दूंगा, मैं बुलेट दूंगा। ये लो। अरे भाऊ, अपना वीडियो किधर तक पहुंचा देखना। आईच्या गावात
सनसनी फैलाने वाले जर्नलिस्ट की हत्या के केस में हत्यारे का इनकाउंटर किया स्पेशल टीम ने। भाऊ मतलब जिंदगी सुकून से कटेगी अभी, है ना? हाँ वो सब तो ठीक है रे, लेकिन ये फुंतरू मारते कैसे है रे? कैसे मारते, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कानून तोड़कर अपराध करने वाले हथियारों को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को थोड़े कठिन निर्णय लेने ही पड़ेंगे भाऊ। सही बोला रे, नजर हटी दुर्घटना घटी बाप। वो तो है भाऊ। हाँ।